कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन खाली था, बेचैन था। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता, वह अपने विशाल कक्ष में अकेला बैठकर एक ही सवाल खुद से पूछता, क्या मैं कभी अपने प्रभु को देख पाऊंगा? ये कहानी है उसी राजा की जिसकी भक्ति ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया और जिसने दुनिया को दिया भगवान जगन्नाथ का अद्भुत स्वरूप। हजारों वर्ष पहले पूरी नगरी आज की तरह भव्य नहीं थी, न विशाल मंदिर, न रथ यात्रा की भीड़, लेकिन वहां एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा इंद्रद्युम्न। राजा बहुत दयालु था। हर दिन यज्ञ करता, संतों की सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता और अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखता। लेकिन इन सब के बावजूद उसके हृदय में एक अधूरापन था, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं थी। वह अक्सर अपने गुरु के पास जाता और कहता, गुरुदेव, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मुझे भगवान क्यों नहीं मिलते? गुरु शांत स्वर में कहते, राजन, भगवान कर्मों से नहीं, भावना से मिलते हैं। जब तुम्हारी तड़प सच्ची होगी, वे स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। उस दिन के बाद राजा की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह सिर्फ पूजा नहीं करता था, वह हर सांस में भगवान को महसूस करने लगा था। एक रात राजा महल की छत पर खड़ा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश तारों से भरा हुआ था। राजा की आंखों में आंसू थे। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो एक बार मुझे दर्शन दीजिए। और तभी अचानक पूरा आकाश गहरे नीले प्रकाश से चमक उठा। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया और उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक आवाज गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आवाज फिर आई, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो नीलमाधव को खोजो। और अगले ही पल वह प्रकाश गायब हो गया। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया। जाओ और नीलमाधव को खोज कर लाओ, चाहे जहां भी जाना पड़े। विद्यापति निकल पड़ा। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज बहती नदियां। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक आदिवासी गांव पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई विश्व वसु से। विश्व वसु एक साधारण वनवासी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। विद्यापति ने देखा कि विश्व वसु रोज सुबह कहीं जाता है और शाम को लौटकर बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम कहाँ जाते हो? पहले तो विश्व वसु ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत आग्रह करने पर वह मान गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति तैयार हो गया। जब वे दोनों जंगल के अंदर जा रहे थे, विद्यापति ने चुपके से एक उपाय किया। उसने रास्ते में सरसों के बीज गिराने शुरू कर दिए ताकि वापसी में रास्ता मिल सके। काफी देर बाद जब वे एक स्थान पर पहुंचे तो विश्ववसु ने पट्टी खोल दी और जो दृश्य सामने था उसे देखकर विद्यापति स्तब्ध रह गया। जंगल के बीचों बीच एक दिव्य स्थान, जहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। चारों ओर सुगंध, वातावरण में शांति और एक अलौकिक ऊर्जा। विद्यापति समझ गया, यही वह स्थान है, यही भगवान है। वह किसी तरह वापस लौटा और तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजन, मैंने भगवान को देखा है, नीलमाधव सच में है। ये सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अपने सैनिकों और विद्वानों के साथ निकल पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो भगवान नीलमाधव वहां नहीं थे। वह स्थान खाली था। राजा का हृदय टूट गया। वह वहीं बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, आपने मुझे फिर क्यों छोड़ दिया? तभी आकाश से फिर वही दिव्य आवाज आई, राजन, निराश मत हो, मैं समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। राजा ने तुरंत समुद्र तट की ओर जाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद उन्हें एक अद्भुत लकड़ी मिली जो अपने आप चमक रही थी। राजा समझ गया, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये स्वयं भगवान है। अब समस्या थी, इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध कारीगर वहां आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा। राजा ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कारीगर ने एक शर्त रखी, मुझे 21 दिन तक एक कमरे में अकेला बंद किया जाएगा। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। राजा मान गया। कारीगर अंदर गया
और दरवाजा बंद हो गया। दिन बीतते गए, पहले दिन, दूसरा दिन, पांचवां दिन, लेकिन 10वें दिन के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी। रानी घबरा गई। महाराज, कहीं कारीगर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा भी चिंतित हो गया। आखिरकार न उसने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सब लोग अंदर दौड़े, लेकिन अंदर कोई कारीगर नहीं था। वहां केवल 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन वे अधूरी थीं। उनके हाथ पूरे नहीं थे, पैर भी नहीं थे। राजा समझ गया, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह पछताने लगा। काश मैंने धैर्य रखा होता। तभी आकाश से फिर आवाज आई, राजन, चिंता मत करो, यही मेरा स्वरूप है। मैं इसी रूप में पूजे जाना चाहता हूँ। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया और तभी से भगवान जगन्नाथ उसी अनोखे रूप में पूजे जाने लगे। फिर भगवान ने कहा, हर वर्ष मुझे रथ पर बैठाकर नगर में घुमाया जाएगा, ताकि हर कोई, चाहे अमीर हो या गरीब, मुझे देख सके। और इसी तरह शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा, जहां भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके साथ चलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए ना ही बड़े मंदिर चाहिए, ना ही दिखावे की पूजा, बस चाहिए एक सच्चा दिल, एक अटूट विश्वास। और जब आपकी भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान खुद आपके पास आ जाते हैं। शायद इसलिए भगवान जगन्नाथ आज भी एक मासूम बच्चे की तरह दिखाई देते हैं, ताकि हर इंसान, हर दिल उनसे जुड़ सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय जगन्नाथ।